जय मां जगदम्बा जी। मोस्ट वेलकम। इरिगेशन एंड मिक्सचर पर आधारित इसमें क्वेश्चन चल रहे हैं। आइए इस तरह के क्वेश्चन देखे जाएं। 4 रुपए प्रति किलोग्राम की एक वस्तु को 5 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। यहां पर ऐसा करें, जैसे लिखा वैसे लिख लीजिए। 4 केजी और 5 रुपए केजी, जैसे लिखा है वैसे मैंने लिख लिया। और ये जो है मिड वैल्यू है 4.80। अब इधर से आप इनका अंतर निकालेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 10.20, और इसमें से इसको जो भी कम बेसी हो उसमें से घटा लीजिए। तो इसमें माइनस और प्लस को नहीं ध्यान देना है, जो अधिक में से कम को घटा लीजिए। ये हो गया 10.8। डेसिमल के बाद दोनों जगह दो दो अंक हैं, डेसिमल समाप्त हो गया। अब इनका रेशियो क्या हो गया, 20 एक कम 20, 20 चौका, यानी 4 वाला यही जो है, 4 वाला जो है 1 और 5 वाला जो है 4 रहेगा। 4 वाला 1 हिस्सा और 5 वाला 4 हिस्सा रहेगा। तब इनका जो रेशियो आप 4 रुपए 80 पैसे पर बेचेंगे, कवर हो जाएगा। मिलावटी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने पर इतने % का लाभ होता है। मिलावटी दूध को लाभ प्राप्त करने दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए। आप ध्यान दें, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, तो जब क्रय मूल्य पर ही बेचने पर लाभ हो रहा है तो इसका मतलब यही जो है पानी का अंश है। मान तो परसेंटेज जो होता है 100 पर होता है। तो मान लीजिए जो मिलावटी दूध जो है वास्तव में कितना 100, तो लाभ कितना हुआ 48 2 50 बट्टे, यही तो है पानी। अब इनको रेशियो में चेंज बदलना तो क्या हो जाएगा 300:50, 5 एक कम 5, 5 छक्का 30, यानी 6 संबंधे 1 के अनुपात में मिलाया जाए। यानी क्या है, पहले दूध, यानी दूध 6 रहेगा तो 1 हिस्सा पानी मिला दिया जाए, 16 से 2/3 उनको फायदा हो जाएगा। यदि चीनी और पानी के 200 ग्राम के मिश्रण 20% चीनी है तो इसमें चीनी कितनी हो गई, 20 दूनी 40, 40 ग्राम चीनी हो गई। तो 40 ग्राम चीनी हुआ, चीनी और पानी, तो 160 ग्राम जो हुआ पानी हो गया। मिश्रण से कितना पानी वाष्पित कर दिया जाए, यानी उड़ेगा क्या, पानी उड़ेगा। चीनी जितनी है उतनी ही रह जाएगी, कि चीनी की मात्रा यही 40 ग्राम जो है यही 40% हो जाएगा। तो आपको मैं पूरा समझाऊं तो यानी 40% आप टोटल मिक्सचर जो है कितना हो गया 40 ग्राम है, तो टोटल मिक्सचर क्या हो जाएगा 40 गुणे 100/40, यानी कट गया, यानी 100 ग्राम होगा टोटल मिक्सचर। और इसमें मिक्सचर कितना है 200 ग्राम, और 100 ग्राम रह गया, तो 100 ग्राम कहाँ गया, उड़ गया, यानी घटा दिया इसमें से 100 ग्राम जो है उड़ गया। तो क्या उड़ेगा, चीनी तो उड़ी नहीं, पानी ही उड़ा। लेकिन अब यहां पर ध्यान देना है, मिश्रण से कितना % पानी वाष्पित किया जाए। प्रश्न यहां पर यही आपको एग्जाम में समझना पड़ेगा। वैसे तो आप कर देंगे 100 ग्राम पानी उड़ गया, बात हो गई, लेकिन जब यह देता कि कितना पानी वाष्पित, % नहीं देता, 100 ग्राम पानी वाष्पित कर दिया गया, हो जाता। लेकिन कह रहा कितना %, पहले पानी कितना था, तो 160 ग्राम में 100 ग्राम पानी वाष्पित हो गया। तो 100 ग्राम में कितना वाष्पित होगा, तो 100 गुणे 100/160, अब हो गया 1000/16, तो 16 छक्का 96, 4 शून्य, 16 दूनी 32, 16 25, यानी इतना % पानी जो है वाष्पित हो गया।
यदि 4 बाल्टी में पानी और चीनी का अनुपात क्रमशः इतना 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 हो, सभी मिश्रण को एक साथ मिला देने पर, अच्छा पहले बाल्टी में पानी और चीनी, पहले बाल्टी में पानी कितना है और चीनी कितना है, ध्यान देंगे, पानी और चीनी। तो पहले वाले में 1/3, 3 कहां से आया, जोड़ दिया, 1/3 है। दूसरे बाल्टी में कितना है पानी, 2/5। तीसरे बाल्टी में पानी कितना है, 4/9, यही मैं जोड़ रहा हूं। और तीसरे बाल्टी में 7/16, ये हो गया पानी। और चीनी कितना, पहले वाले में 2/3 प्लस 3/5 प्लस 5/9 और 9/16, ये क्या है, चीनी। अब इनको जोड़ लिया जाए, वही उनका रेशियो हो जाएगा। तो आप देखें 3, 5, 9, 16 यहां भी है, 3, 5, 9, 16 यहां भी। आप एलसीएम निकाल लीजिए और कर लीजिए। कैसे, तो मैं देख रहा हूं 5, 3 और 9 का तो एलसीएम 9 हो ही जाएगा। तो 3 को खत्म करिए, इनका आप ले लें। तो 9 × 5 = 45 × 16, तो 16 × 5 = 80, 16 × 4 = 64 और 8 = 72, यही 720 यहां भी आएगा। अब आप इनको करें 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 × 5 = 80 और 3 यहां बच गया 240 बचेगा ना। और यहां से 24 × 3 = 72, 240 देखें आ गया 240 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 × 9 = 144 और 144 × 2 288। 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 से 16 × 5 = 80 यानी 320 आएगा। और 7 से डिवाइड करूंगा तब कितना आएगा, इनको कर लें, 9 × 5 = 45, अब 45 × 7, तो 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 3 = 31। अब इनको मैं जोड़ लूं तो 5, 5, 8 × 5 = 13, 13 × 3 = 1, 1 1 2, 2 2 4, 8 4 12, 12 4 16, 1 3 3 6 1 7, 7 2 9, 9 2, यह हो गया पानी। अब चीनी का देख लिया जाए कितना होगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 240, 240 का इसमें करेंगे तो 24 दूनी 48, 280 प्लस इनका 3 करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 से, तो 5 × 5 आप सीधे कर लीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 9, हाँ 16 9 = 144। क्यों, हम डिवाइड करेंगे तो यही तो बचा, इस सब का लघुत्तम जो 16 9 इसी से इतना ही बार आएगा, इससे डिवाइड कर रहे हैं इतना बचेगा। तो 16 9 = 144 गुणे 3 करेंगे तो 44, 3 4 12, 3 4 12, 1 13 और 3 × 3 = 4। 5 से डिवाइड करेंगे तो इनका और इनका आ जाएगा, 16 × 5 = 80, तो 5/40। 9 से करेंगे तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 45 गुणे तो हो जाएगा 405। अब इनको जोड़ लीजिए, 5 2 7, फिर 0 0 3 8 3 11 को 1 हाथ में आया, 1 2 1 3 3 4 3 7 7 4 11 11 4 15, ये इनका रेशियो बन जाएगा। यह 720 तो यहां भी है यहां भी है, दोनों का डिनोमिनेटर हर जो है 720 कैंसिल हो गया, इनका जो न्यू रेशियो बनेगा ए बन गया। ओके, आइए नेक्स्ट देखा जाए। तीस लीटर दूध में से 2 किलोग्राम दूध निकालकर 2 किलो पानी डाल दिया गया, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 2 किलो दूध निकालकर 2 किलो पानी डाल दिया गया, तो वास्तव में इस लीटर में बचा कितना, तो दूध कितना बचा, मिश्रण जो है 30, इसमें से 1 - 2 अपान कितना, 30वां हिस्सा,
अब इतना बच जाएगा। फिर पुनः 4 kg, चलिए भाई, तो 1 - 4/30। फिर कह रहे हैं अब इतना बचेगा, अब तो पूरा इतना हो जाएगा, फिर इतने का इतना हो जाएगा। फिर कह रहे हैं 8 kg, चलो भाई 1 - 8/30। क्यों 30 कर रहा हूं? ये तो 30 बराबर है 2 लीटर निकाले, फिर 2 लीटर डाल दिए, फिर 4 लीटर निकाले, फिर 4 लीटर डाल दिए, तो ये तो 30 रह गए। अब आपका डाल दिया जाता है, तो मिश्रण में कितना दूध रह जाएगा? चलिए अब इसको करके कर लीजिए, तो कितना रह जाएगा भाई? अब यहां पर कर लेते हैं, नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा, यहां ऊपर कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसको मैं इरेज कर दिया। तो चलो भाई 30 गुड़ी 30 से कम 30, 28/30। फिर इसका करेंगे 26/30, फिर इसका करेंगे 22/30। इस 30 से तो ये 30 कट गया, इस 2 से काट लें, 14, 15, 11, 15, तो 15 15 करूंगा तो हो गया 225। हमको डिवाइड ही करना, पहले ही कर लेता हूं। तो 14 गुणे 26 गुणे 11, तो 14 और 11 का गुणा हम कर ही सकते हैं। 14 कम 14, 14 कम 14, 15। 26 का गुणा फिर कर लेते हैं इसमें, 6 चौक 24, 6 5 30, 2 32, 6 कम 6 3 9, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 1। चलिए भाई 22 दूनी 44 हो जाएगा, यानी एक बार जाएगा। चार 2 8 16 और 8 करूंगा तो 200 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। इसका मतलब 8 नहीं 7 जाएगा। 7 से करिए, 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 दूनी 14, 1 15, 5 9 5 14, 7 1 8, 8 7 15, 5 1 6 1 7, डेसिमल 0। तो 2 8 16, लगभग 8 7 जाएगा, फिर कुछ आएगा, यानी 8 हो जाएगा, यानी 17.8। कितना अब मिश्रण कितना दूध रह जाएगा? 17.8 लीटर रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 17.8 लीटर। तो यदि आपने देखा और यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज, यदि सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब करना, लाइक कर दें और एक कमेंट डाल दीजिए कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।